हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे एसएससी सीटी एग्ज़ाम और एस्टेट एग्ज़ाम और हरियाणा के टेस्ट है जितने भी, उनके लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो हो जाती है। देखते हैं दोस्तों आज के हमारी वीडियो के क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में विस्तारित है? तो जो अरावली श्रेणी है दोस्तों, ये फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन 4 जिलों में क्या है, विस्तृत है। शिवालिक पहाड़ियाँ और अरावली पर्वतों के मध्य का जो भूभाग होता है दोस्तों, उसको क्या बोला गया है? तो उसको बोला गया है दोस्तों विशाल मैदानी भाग बोला गया है। क्या बोला गया है? विशाल मैदानी भाग बोला गया है। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित विशाल मैदानी भाग की कुल लंबाई पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 200 से 300 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 200 से 300 मीटर हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश का कितना % भूभाग मैदानी है? तो ये 93.76 जो भाग है दोस्तों, ये भूभाग क्या है? मैदानी भाग है। 93.76, ठीक है दोस्तों। हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है? तो पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर हो जाएगी इसकी ढाल। आगे देख लेते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र की नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये घग्गर यमुना नदी है जो ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर यमुना मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मैदानी क्षेत्र को घग्गर और यमुना मैदान के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना % सपाट समतल है? तो ये 68.21% है जो दोस्तों सपाट समतल है मैदानी क्षेत्र का। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना % भाग तरंगित तथा उर्मिल मैदान है? तो ये 25% क्या हो जाएगा? 25.55% हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 25.55%। राज्य के कितना % भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? तो 3.09% भाग है दोस्तों। अरावली पर्वत की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये 300 मीटर से अधिक हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 300 मीटर से अधिक हो जाएगी। राज्य का लगभग कितना % भाग शिवालिक पर्वतों से घिरा हुआ है? तो ये 1.67% भाग क्या हो जाएगा? शिवालिक पर्वतों से घिरा हुआ हो जाएगा। राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है? तो ये अरावली पर्वतमाला से दोस्तों दक्षिण और पश्चिम जुड़ी हुई है। दोस्तों घग्गर नदी प्रदेश की कौन सी सीमा में बहती है? तो ये पश्चिमी सीमा में बहती है। कौन सी सीमा में बहती है? घग्गर नदी पश्चिमी सीमा में बहती है। शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी हो जाएगी? तो ये 300 से 600 मीटर तक हो जाएगी दोस्तों शिवालिक पर्वत की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, समुद्र तल से। भूगोल के अनुसार हरियाणा को मुख्यतः कितने भूभाग जो भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये 8 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई है? तो ये अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में फैली हुई है। किस में फैली हुई है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियाँ अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में फैली हुई है। अगर अरावली की बात करूँ तो ये किस में फैली हुई है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी में फैली हुई है, ठीक है दोस्तों। शिवालिक पर्वत में कौन सी नदियाँ निकलती है? तो घग्गर, मारकंडा तथा जो सरस्वती नदी है वो शिवालिक पर्वत से निकलती है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो 800 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है ये अरावली पहाड़ी। अरावली श्रृंखला की सबसे चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। जो गुरु शिखर अरावली श्रृंखला के किस पर्वत पर है? तो ये माउंट आबू है दोस्तों। क्या है दोस्तों? माउंट आबू। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर हो जाएगी। शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक पर्वत को। शिवालिक श्रेणियों की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी है? तो मोरनी की जो पहाड़ी है दोस्तों पंचकुला में, तो ये हो जाएगी। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी जो है ये मोरनी पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये 1514 मीटर हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 1514। शिवालिक पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक पर्वतों में दोस्तों जो ये करोह चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। करोह चोटी किस पहाड़ी पर है? तो शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों पर है दोस्तों। शिवालिक की जो मोरनी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? पिंजौर में है दोस्तों, पंचकुला के पिंजौर में।
गिरिपाद मैदान किसे कहा जाता है? तो गिरिपाद मैदान दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक बनी चोटी पट्टी के मैदान को क्या बोला गया है? गिरिपाद बोला गया है। गिरिपाद किसे बोला गया है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक बनी चौड़ी पट्टी के मैदान को बोला गया है। नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बनाए गए गड्ढे क्या कहलाते हैं? तो चौक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? चौक कहलाते हैं। गिरिपाद या पर्वतीय मैदानों की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी? 300 से 375 मीटर हो जाएगी दोस्तों, गिरिपाद या पर्वतीय मैदानों की ऊंचाई। शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तथा यमुना से घग्गर नदी तक के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जलोढ़ मैदान को बांगर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों? 220 से 280 मीटर है। जो जलोढ़ मैदान है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? तो बाढ़ का मैदान बोला गया है। किसको बोला गया? बाढ़ का मैदान दोस्तों। जो पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान है उसको बोला गया बाढ़ का मैदान। ठीक है दोस्तों। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बेट बोला गया है। जो मारकंडा नदी है दोस्तों, जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको क्या बोला गया? बेट बोला गया है। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला गया? नैली बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? घग्गर नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान तो नैली बोला गया। तरंगित भालू मैदान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों तरंगित भालू मैदान है, ये छोटी पहाड़ियों के पास मिट्टी के जमाव से बने मैदानों को बोला गया। तरंगित भालू मैदान किसे बोला गया दोस्तों? छोटी पहाड़ियों के पास मिट्टी के जमाव से बने मैदानों को बोला गया। हरियाणा में अनकाई दलदल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? अनकाई दलदल सिरसा जिले के दक्षिण भाग में पाया जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और वीडियो भी आप तक पहुँच सके। हरियाणा की किस जिले के नज़दीक मोरनी पहाड़ी है? तो पंचकूला पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। कौन सी है? पंचकूला। हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत भाग कौन सा है? तो ये मैदानी भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विस्तृत प्राकृतिक भाग, ये मैदानी भाग हो जाएगा दोस्तों। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए? तो मेसोजोइक में हुई है दोस्तों। किस में हुआ है? मेसोजोइक। प्राचीन समय में हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो दक्षिण भाग को छूता था दोस्तों। प्राचीन समय में क्या होता था? हरियाणा का जो दक्षिण भाग है उसको कौन छूता था? समुद्र छूता था। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों 700 से 900 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 700 से 900 फीट हो जाएगी। हरियाणा के किस मैदान की ढाल अत्यंत मंद है? तो जलोढ़ मैदान की जो चाल है दोस्तों वो सबसे मंद है। ठीक है दोस्तों। जो जलोढ़ मैदान की ढाल है वो क्या हो जाएगी? अत्यंत मंद हो जाएगी। जलोढ़ जो मैदान है दोस्तों उसको क्या बोला गया? उसको बांगर भी बोला गया। क्या बोला गया? बांगर। तरंगित भालू मैदान हरियाणा के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में पाए जाते हैं दोस्तों। तरंगित भालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये मैदान महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में पाए जाते हैं। गुरुग्राम नया नाम है दोस्तों इसका, गुड़गांव का। सर्वप्रथम हरियाणा की जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1971 में की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? 1971 में फर्स्ट जनगणना थी दोस्तों हरियाणा की, ये की गई थी। हरियाणा की जनगणना भी कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर हरियाणा की जनगणना होती है दोस्तों। कितने वर्ष के अंतराल पर हरियाणा की जनगणना होती है? तो 10 वर्ष का अंतर होता है इसके बीच। हरियाणा की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? तो वर्ष 2011 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? तो 5वीं जनगणना थी दोस्तों। इससे पहले 4 जनगणना हो चुकी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों 2,53,51,462 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवा दिया तो इनको नहीं करवाऊंगी अब मैं आज की वीडियो में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस जिले में है? तो ये हो जाएगी पानीपत में। किस में हो जाएगी दोस्तों? पानीपत में हो जाएगी।
दोस्तों मैं लेके आई हूँ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है हरियाणा के बारे में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में है? तो ये भिवानी में है दोस्तों। कहाँ पर है? भिवानी में है। भिवानी को दोस्तों मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में किन प्राचीन स्थलों से चूड़ियाँ प्राप्त हुई है? तो शीशवाल, राखीगढ़ी और मिठाथल से प्राप्त हुई है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुई है ये चूड़ियाँ? प्राप्त ये हुई है शीशवाल, राखीगढ़ी और मिठाथल से। हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है हरियाणा। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट के स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी। अग्रोहा दोस्तों, ये अग्रोहा है जो हिसार में अग्रोहा। महाराजा अग्रोहा का अग्रसेन जो ये मेडिकल कॉलेज भी है दोस्तों। क्या है? अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है। ये कहाँ पर है? अग्रोहा में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता है? तो महाभारत में बोला गया बहुधान्यक हरियाणा को। किस में बोला गया? महाभारत ग्रंथ है जो इसमें हरियाणा को बहुधान्यक बोला गया। बद्रबाहु चरित, कथाकोश और दिव्यावदान जो है दोस्तों, ये प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हर्षचरित तथा राजतरंगिणी, इनकी सहायता से क्या पता चलता है? हमारी हरियाणा के बारे में पता चलता है, प्राचीन हरियाणा के बारे में। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो टोपरा से प्राप्त अभिलेख हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। टोपरा से हमें किसके स्तंभ प्राप्त हुए थे? तो ये अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे दोस्तों। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो हांसी दिखाता है दोस्तों। पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? भोजदेव के। किस अभिलेख में हरियाणा को उल्लेख करते हुए हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख था, उसमें बताई गई है दोस्तों दिल्ली को राजधानी। ठीक है, हरियाणा की। किस अभिलेख से चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख से। कहाँ से दोस्तों? बिजोलिया अभिलेख से मिलता है। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मवर्त हो जाएगा। किस स्रोत में 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? तो ये दोस्तों बाणभट्ट ने हरिश्चरित की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, उसमें मिलता है ये। किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है? तो ये रोहतक अग्रोहा। ठीक है दोस्तों, जो रोहतक अग्रोह है इसमें बौद्ध ग्रंथ था ये दिव्यावदान, उसमें क्या मिलता है? रोहतक अग्रोहा था जो उसका उल्लेख मिलता है। हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिठाथल किस जिले में है? तो ये भिवानी में है दोस्तों। किस जिले में है? भिवानी में है दोस्तों। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? किस ग्रंथ में ये बहुधान्यक बोला गया दोस्तों? ये भी कर लिया हमने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो ये वामन पुराण में किया था दोस्तों। किस में किया था? वामन पुराण में। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था? तो शांतनु ने किया था। किसने किया था? धीवर कन्या से विवाह तो शांतनु ने किया था दोस्तों। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान है? तो अर्जुनायन जो गण है ये विद्यमान है दोस्तों। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? तो योद्धेय के साथ मिलकर पराजित किया था दोस्तों। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? तो कौन सा हो जाएगा? बरवाला और अग्रोहा। ठीक है दोस्तों, बरवाला और अग्रोहा से जो सिक्के प्राप्त हुए थे वहाँ से क्या पता चलता है कि हिसार क्षेत्र क्या है? अगर गणराज्य है। हरियाणा के किस गणराज्य को उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? योद्धेय गणराज्य का मिलता है दोस्तों। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में मिलता है? तो अगर गणराज्य दोस्तों। विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? तो दौलतपुर से प्राप्त हुई है विचित्र ईंटें। ठीक है दोस्तों, सैंधव स्थल भगवानपुरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। महाभारत में नकुल द्वारा दिए गए किन नक्षत्रों का उल्लेख है? तो रोहतक और सिरसा का है दोस्तों। कौन सा प्राचीन सैंधव सील सिरसा जिले में है? तो ये बनावली है दोस्तों। कहाँ पर? बनावली, सिरसा में।
प्रदेश का कौन सा सैन्य स्थल अगर गणराज्य की राजधानी है तो ये हो जाएगा रेवाड़ी। कौन हो जाएगा दोस्तों? अगर अग्रगण की राजधानी ये हो जाएगा रेवाड़ी। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुई आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो कृषि युग का प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का उल्लेख किया? तो थानेसर का किया दोस्तों, थानेसर का। कुरुक्षेत्र बोलते हैं दोस्तों इसको। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये थानेसर से प्राप्त हुए दोस्तों। कर्ण के किले के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? थानेसर से। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता बोला गया है? तो ये नवपाषाण काल को बोला गया दोस्तों। नवपाषाण को क्या बोला गया है? सीसवाल सभ्यता बोला गया। हरियाणा के स्थान से नवपाषाण कालीन जो युगीन कृषक है बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं सीसवाल से मिलते हैं दोस्तों। किससे मिलते हैं? सीसवाल से। मिथाथल स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त होते हैं दोस्तों। किसके सिक्के प्राप्त होते हैं? मिथाथल से समुद्रगुप्त के। कि जो दिग्विजय है ये रोहतक का जो उल्लेख है दोस्तों, ये रोहतक का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तोों? ये जो नकुल दिग्विजय है इसमें क्या मिलता है? रोहतक का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ये ब्रह्मश्री प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सूरदास ने किया था दोस्तों। किसने किया था? सूरदास ने। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा? तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया दोस्तों। किस में लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। कहाँ पर दिया गया था? कुरुक्षेत्र में। और जो गीता का उपदेश है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। योद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है? बहुधान्यक प्रदेश के नाम से बोला गया है इसको दोस्तों। क्या बोला गया? बहुधान्यक। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम शामिल है? तो कुरु और पंचाल के जो नाम है ये शामिल है दोस्तों। हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे हर्ष काल। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को नीलकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासन ने दिया था दोस्तों? किस शासक ने दिया था? ये तो नागवंश के शासक थे, इन्होंने दिया था। किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? तो हर्षचरित जो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित। तो इसमें किसकी प्रशंसा मिलती है दोस्तों? पुष्यभूति की प्रशंसा देखने को मिलती है। प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो लाट, मालवा, सिंधु व गांधार में प्राप्त की थी दोस्तों विजय। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन को मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? तो ये हर्षचरितम में हो गई थी दोस्तों। किसमें? हर्षचरितम। सराफाबाद जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो सराफाबाद है ये बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है आज के टाइम में। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? तो हर्षवर्धन की राजधानी है दोस्तों। किसकी है? हर्षवर्धन की। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो पेहवा हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? पेहवा। कुनिद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? तो ये अम्बाड़ा में विस्तृत है दोस्तों। अर्जुनायन जो गणराज्य है ये वर्तमान में क्या है? महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है दोस्तों। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? तो हर्षवर्धन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों का समृद्ध नगर की स्थापना की? तो अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी है दोस्तों। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? टोपरा से प्राप्त अभिलेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टोपरा से प्राप्त अभिलेख हो जाएंगे। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह ने कौन सा नगर बसाया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा अभिलेख बहारा खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? तो ये धून से प्राप्त अभिलेख हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? धून से प्राप्त अभिलेख। किस स्थान से प्राप्त
पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है तो हांसी दिखाता है दोस्तों। क्या दिखाता है? हांसी। पेहवा से प्राप्त किसके अभिलेख ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है तो भोजदेव से प्राप्त होता है दोस्तों। किससे? भोजदेव से। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है तो लाडनू अभिलेख। किसके? लाडनू अभिलेख से पता चलता है कि दिल्ली क्या थी? हरियाणा की राजधानी थी। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है तो बिजोलिया अभिलेख से मिलता है दोस्तों। किससे मिलता है? बिजोलिया अभिलेख से। किस सदी के आरंभ में कनौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था तो 8वीं हो जाएगा दोस्तों। कौन सी हो जाएगा? 8वीं सदी। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यश तिलक चंपू से प्राप्त होती है दोस्तों। जो यश तिलक चंपू ग्रंथ था उससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तोमर शासनकाल की। तरावड़ी का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों ये 1191 में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। इसको तराइन का युद्ध बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भादानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है तो ये खालिमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा और विविध तीर्थ स्रोतों से प्राप्त होती है दोस्तों। भादानक किसके सामंत बनकर अहरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली तो प्रतिहार। क्या दोस्तों? प्रतिहार। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी तो 1328 ईस्वी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1328 ईस्वी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी और वीडियो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों।